बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत और एक्स, KPK में दहशतगर्दी की कल हमने बात की थी। आज हम KPK और बलूचिस्तान दोनों में दहशतगर्दी की बात करेंगे। फिर इंटरनेट शटडाउन से पाकिस्तान को होने वाला नुकसान और ज़र मुबादला की तरसीलात में कमी, और सबसे अहम बात यह कि मुस्लिम लीग के वज़रा और सियासी रहनुमा वो क़यादत के ज़ाती मुलाजिम हैं या गुलाम, और इनका हम मुकाबला करेंगे लाहौर के खोखर बरादरान से। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर आप इन पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और सबसे ज्यादा सुनने के बाद इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी तादाद बढ़े और हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की खुद मुख्तारी और एक्स पर। एक्स जिसे हम ट्विटर, ज्यादातर हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, अभी चंद दिन पहले तक इसे डिजिटल दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हथियार समझा जा रहा था, कहा जा रहा था, समझा नहीं जा रहा था, कहा जा रहा था। इस पर कई महीनों से पाबंदी थी और पूरी कौम जोर लगा रही थी, शोर मचा रही थी, VPN इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। इसी असना में 2 महीने पेशतर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए और वहां से अमेरिका से आवाजें उठना शुरू हुई इमरान खान की रिहाई और PTI पर होने वाले मजालिम के खिलाफ, तो हमारी हुकूमत में कुछ लोग जो शामिल बाजे हैं, हमारे शामिल बाजे, वो शोर मचा रहे थे कि हम कोई किसी की बात नहीं मानते, हम खुद मुख्तार और आज़ाद हुकूमत है, हम क्यों किसी की डिक्टेशन मांगेंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे। ये वो कागजी शेर जो इस वक्त हो चुके हैं ढेर। और आज यानी 5 जनवरी को हमारे मुल्क में वो जो ट्विटर, साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स है, वो हमारे यहाँ चलना शुरू हो गया, बहाल हो गया अचानक से। आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे, सोचेंगे कौन सी वजूहात हैं। ये जो हमारा एक्स है, इसके मालिक इलॉन मस्क, और वो हैं एलोन साहब जो हैं, वो हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी, और उन्होंने अपनी टीम में उन्हें शामिल किया है। अब ऐसे आदमी को कि मिल्कियत की कोई कंपनी जो सिर्फ पाकिस्तान में बंद हो, उसे बहाल कर दिया मुल्क में। ये इतने आजाद हैं, हालांकि इन्हें चाहिए था कि कुछ और चीजों पर भी पाबंदी लगा देते, लेकिन तप्पड़ नहीं है, हिम्मत तो बड़ी दूर की बात है, तप्पड़ ही नहीं है ये। और शोर बहुत ज्यादा करते हैं हमारे वज़रा, इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं जैसे ये लाहौर में बैठे हुए K2 की चोटी सर कर लेंगे या माउंट एवरेस्ट सर कर लेंगे। वो जो टीम उतारी गई थी पहले डोनाल्ड ट्रंप पर असरअंदाज होने के लिए, उनमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, उसमें तलाल चौधरी भी हैं, उनके तो खैर बेशुमार मसाइल हैं, वो ना उर्दू लिखने आती है ना इंग्लिश लिखनी आती है लोगों को। अब जस्टिस को इनजस्टिस लिख दिया कि इनजस्टिस के साथ हम खड़े हैं, खड़ा होना चाहिए। तो अब जब उन्हें सिर्फ इतना ही नहीं पता, ये शुक्र है उन्होंने अनजस्टिस नहीं लिखा, इनजस्टिस लिखा, कम से कम वर्ड तो सही था, मीनिंग बेशक उनकी मुख्तलिफ थी, लेकिन अनजस्टिस भी लिख सकते थे ये लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं वाकई। एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो
अब मेरा ये इतनी तमहीद और इतनी गुफ्तगू करने का मकसद क्या है कि ये वो जो शोर कर रहे थे और फिर उसके बाद जी एमबीएस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को कहलवा दिया गया, और एक तो हमारे एक साबिक वजीर सूबाई वजीर हैं जो कभी जूतियां चाटा करते थे इमरान खान की, फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़क मार दी जो पंजाबी फिल्मों में भी नहीं होती थी पाकिस्तान की, कि जी वो तो शटअप कॉल दे दी गई है डीप स्टेट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को। हैरत है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी डीप स्टेट की आंखों में आंखें डालकर जीता, हर तरह के हरबे उसने नाकाम बनाए। बस वहां डीप स्टेट के पास काजी फायज ईसा नहीं था। अगर वहां कोई काजी फायज ईसा होता तो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप सदर ना होता अमेरिका का। बहरहाल, तो उन लोगों ने न सिर्फ ये कि धमकियां दे रहे हैं, डीप सी को ने चुप करा दिया है तड़ी लगाकर। फयाज साहब, ये मुंह और मसूर की दाल, आपकी तो औकात जो है आप उसे नहीं रही है। बहरहाल, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस वक्त मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, वज़रा हैं, खुसूसन सूबाई वज़रा, अपनी सूबाई वजीर आला के भतीजे की शादी में काबीना के किसी फर्द को नहीं बुलाया गया। अब वो काबीना के फर्द, अब वो दबे दबे अल्फाज में इसका शिकवा भी कर रहे हैं कि जी उसमें जिंदाल तो मौजूद थे, उसमें आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे, हमारी फौजी पूरी क़यादत नहीं थी, शायद जिंदाल की वजह से ना हो, क्योंकि जाहिर है जब जहां उन्होंने जाना होता है वो अपने पूरे एहतियात के साथ जाते हैं। तो जिंदाल चूंकि उसके भी उनके ताल्लुकात रॉ से बहुत हैं, तो शायद उन्होंने ये महसूस किया हो कि जी वहां जाना अच्छी बात नहीं है, उनके लिए बेहतर नहीं है, या फिर कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही हो कि जिंदाल साबिक डीजीआईएसआई और फिर मौजूदा फौजी क़यादत, हो तो सकता है, लेकिन बहरहाल कोई चीज़ बईद भी नहीं है। लेकिन वो जो अफसरान जो हमारे वज़रा हैं, पूरी सूबाई काबीना जो थी वो बाहर थी, वो उन 700 लोगों में भी नहीं आ सके बेचारे। हालांकि वो लोग जाते तो लाख लाख 2-2 लाख की सलामी ही दे के आते, लेकिन नहीं बुलाया गया। खोखर बरादरान, जाहिर है उनको बुलाया गया। मतलब ये कि जो खोखर बरादरान है वो पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत पर, जो लाहौर की कम से कम क़यादत है और जो इस वक्त पंजाब की काबीना है, उस पर भारी हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ पर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। वो जो कल भी हमने गुफ्तगू की थी नेशनल इलेक्शन एपेक्स कमेटी के जो प्रोग्राम वो हुआ, मिसहैप हुआ, उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से तो हमदर्दी क्लेम की और शायद उन्होंने समझा कि आर्मी चीफ फ्री मीटिंग में उनकी हिमायत करेंगे, और फिर उन्हें पै गए अली अमीन गंडापुर, और ऐसे पै कि बस पै ही है। लेकिन एक चीज शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आई कि वो क्यों घबरा रहे हैं, जब उनके पास जो कुछ है वो हक और सच के साथ रहे, दयानतदारी के साथ रहे, अमानतदारी के साथ। एक अमरीकी साफी है रेयान ग्रे, उन्होंने एक खबर दी है कि स्टेट बैंक सर्वे करवा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एमंग द ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसमें ये होगा, उनसे एक सवाल ये भी होगा कि क्या वो जो सोशल बाइकाट की मुहिम है उसके हामी है या मुखालिफ है। तो उन्होंने पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको मशवरा दिया है, एडवाइस किया है कि आप इस सर्वे में हिस्सा ना लें और इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाएं, क्योंकि अगर आपने हिस्सा लिया और आपने उसके हक में वोट दिया, मुहिम के खिलाफ के हक में वोट दिया, तो फिर आपका जीना हराम किया जाएगा और लोग आपको तंग करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन की। इसमें हम 101.5 अरब डॉलर, तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का नुकसान कर चुके हैं, और इस वक्त हम दुनिया के सबसे निचले लेवल पर मौजूद है, मतलब नीचे से हम पहले नंबर पर, कि हमने इंटरनेट स्लो किया, शटडाउन किया, और हमारे जो पीटीए के चेयरमैन हैं उन्हें यही तक पता नहीं है
کہ وہ جو انٹرنیٹ ہے، وہ جو سہولت ہے قانون کے مطابق اسے بند کرنا غیر قانونی ہے۔ کیا کہنے مولوی صاحب آپ کے، آپ جنرل بھی ہیں مولوی بھی ہیں، یعنی آپ کو کیا کہا جائے۔ عزت بہرحال کرنے کی عادت ہے، لیکن اتنے نااہل گوف لوگ ہم نے کہیں نہیں دیکھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسا کہ اگر ہم کبھی ایک ٹریفک سگنل وائلیٹ کریں یا ہمیں پتہ نہ ہو اسپیڈ لمٹ کا یا پارکنگ کا بورڈ نہ لگا ہو، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں نو پارکنگ ہے، تو پولیس والا کہتا ہے کہ جی کسی قانون سے یا سے لا علمی معافی نہیں بنتی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ لا علم ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، اور یہ لا علمی انہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اب وہ جو سروے کی بات ہم نے کی تھی، اس میں ایک خبر کچھ صحافیوں نے ٹویٹ کی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو نقصان اب تک ہوا ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں، 2 ہفتے میں جو کمی آئی ہے وہ $404 ملین، مطلب 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالر زر مبادلہ کی ترسیل میں کمی آئی ہے۔ اور اگر یہ مہینے کی اوسط بھی بنا لی جائے، وہ یہ تو 15 دن ہے، اوسط تو اس سے ڈبل ہو گئی، 80 کروڑ ہو جائے گی، تو 12 8 96 تقریباً $10 ارب۔ اگر $10 ارب کم ہو جاتا ہے زر مبادلہ، تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا، ہمارے مسائل کتنے بڑھیں گے، یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے۔ دوسری طرف کل ہم نے بات کی تھی کرم میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، راستے کھولنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کرم جا رہے تھے، ان کی گاڑی اور قافلے پر فائرنگ ہوئی، 6-7 لوگ زخمی ہوئے۔ آج کچھ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، 200 سے زائد بچے جاں بحق ہو چکے ہیں دوائیوں اور بھوک کی وجہ سے، دوائیاں نہ ملنے اور بھوک کی وجہ سے۔ لیکن کل ایک اور واقعہ ہوا جو انتہائی خوفناک ہے۔ ہم بارہا، میں اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں، خدا را اپنی ترجیحات بدلیں وہاں سے اور یہاں آئیں، آپ ترجیحات بدلیں اور بلوچستان کا خیال کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ میرا کہنا ہے کہ گوادر پاکستان کی معاشی شہرگ ہے اور وہی بلوچستان بھی ہے۔ لیکن کل وہ ایک کانوائے تھا جس میں ایف سی کے نوجوانوں کو لے کر جا رہی تھیں گاڑیاں، بسیں جا رہی تھیں کراچی سے تربت، اور تربت شہر میں انٹر ہونے کے بعد تقریباً انٹر ہو گئے تھے وہ، اور تقریباً 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ایئرپورٹ کے قریب ہی خودکش بمبار جو تھا اس نے گاڑی ٹکرا دی ایک بس کے ساتھ، اور اس میں جو لوکلز لوگ مارے، جو باہر مارے گئے، وہ تو 6 تھے، اور آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ لیکن جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ان کی تعداد ابھی تک اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ بی ایل اے نے اس کی کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، ہمارے لوگوں کے لیے، کہ وہ سوچیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جوانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا جو عام لوگ ہیں ان کی حفاظت کیسے کرنی۔ یہ جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ اپنا پاکستان ہے۔ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے بلوچستان میں سازشیں ہو رہی ہیں، کے پی کے میں سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں باہر ہو رہی ہیں۔ حضرت حضور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب کو بہتر انداز میں چلانا تو کجا اسے سمجھ ہی سکیں۔ کسی ملک کو چلانے کے لیے اس طرح کے وزیر اعظم اگر بنیں گے تو وہ ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا۔ دوسری طرف جو بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی، انہوں نے کچھ کلیم بھی کیے، 10 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، آئی ایس پی آر ہمارا کب اس کے بارے میں اپنا پریس ریلیز دیتا ہے، کیونکہ ہمارا آئی ایس پی آر تو ہمیشہ
رات کو ہی جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، اور رات کو جاگ کے دن کو سونے والا جانور کون سا ہوتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔